काफ़ी बच्चों का बेटा अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर किस केस में हमारी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट होगी और किस केस में हमें वो रिफंड हो जाएगी। बच्चों ने काफ़ी सारी वीडियोस के ऊपर देख ली है, पर अभी भी वो लगातार आपका इंस्टा और यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनका कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि बच्चे ये सर्च कर रहे हैं कि सर अगर मैं राउंड 2 में रेजिग्नेशन दे देता हूँ, राउंड 2 की सीट के बाद अगर मैं रेजिग्नेशन देता हूँ तो क्या मेरे को फ्री एग्जिट मिलेगा या फॉरफिट एग्जिट मिलेगा, मतलब कि मेरी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट हो जाएगी या मुझे रिफंड होगी बेटा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूं, राउंड वाइज क्लियर करने वाला हूं। और मेरी गारंटी है आपको कि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपको कोई और फर्दर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल दिस साइड विकास चौधरी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे वो बता देता हूं। एमसीसी नीट यूजी 2026 में सिक्योरिटी फी फॉरफिट के क्या रूल्स हैं और एलिजिबिलिटी क्या है सिक्योरिटी रिफंड की, वो भी राउंड वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं राउंड 2 को, क्योंकि राउंड 2 में ही सबसे ज़्यादा बच्चों का कंफ्यूजन है। तो राउंड 2 के अंदर क्या है, एक बच्चा तो बेटा वो है जिसने फ्रेशली अभी राउंड 2 के अंदर ही सीट ली है, मतलब कि उसने राउंड 2 के अंदर ही आपका रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग की थी और उसको सीट मिल गई। एक स्टूडेंट तो वो हो गया। दूसरा स्टूडेंट कौन है, जिसको राउंड 1 में सीट मिल गई थी पर उसने अपग्रेड के लिए डाल दिया, अब वो राउंड 2 में आ गया। अब राउंड 2 के अंदर भी उसको सीट अलॉट हो गई। तो इस केस में जो उसकी पुरानी सीट होगी बेटा वो तो हो जाएगी अपने आप रिलीव, मतलब कि वो सीट पे उसका कोई क्लेम नहीं रहेगा। तो अब जो राउंड 2 के अंदर उसको सीट मिली है, एक स्टूडेंट वो हो गया। क्लियरली समझेंगे, राउंड 1 में अपग्रेडेड स्टूडेंट और राउंड 2 के अंदर फ्रेशली अलॉटेड स्टूडेंट, इन दोनों के लिए एक ही रूल चलता है। मान लीजिए कि उनको सीट मिली और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने कोई फ्रीज नहीं किया, वो कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किए, तो इस केस में भी बेटा आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप फ्लोट करके राउंड 3 में चले जाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया। अब क्योंकि आप राउंड 3 में पहुंच गए, वहां आपको सीट मिले या ना मिले, पर राउंड 3 में अगर आप बैठ गए तो इसका मतलब अब आप फर्दर रेजिग्नेशन या अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। इस केस में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो बेटा आपको वापस से सिक्योरिटी फॉरफिट रहेगा। अगली बात करते हैं जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, अगर बेटा आप रिजाइन करते हैं स्टिपुलेटेड टाइम में राउंड 2 के बाद, ठीक है, राउंड 2 में आपने सीट ज्वाइन कर ली और अब आपको रेजिग्नेशन के लिए 3 से 4 दिन की विंडो मिली, उस बीच में आपने रिजाइन कर दिया। मान लीजिए आपको स्टेट काउंसलिंग से आपको एक अच्छी सीट मिल गई, ये डिजायर्ड सीट जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया। अब आपने यहाँ रेजिग्नेशन दे दिया। अब इस रेजिग्नेशन के बाद बच्चों को लगता है कि सर मुझे पैसा वापस मिल जाएगा, सिक्योरिटी मेरी रिफंड हो जाएगी। नहीं, ये फॉरफिट होगी ही होगी। यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त हो जाएगा, क्योंकि राउंड 2 जो है बेटा वो एग्जिट विद फॉरफिट वाला राउंड है। इसके अंदर अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं तब भी आपको अपना सिक्योरिटी अमाउंट लूज करना रहेगा। इसके अलावा ये आपको, मुझे होप्स हो कि अब आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा बेटा जिस बच्चे को सीट मिल गई उसने भाई आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी ले लिया, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई कर दिए, पर अब वो फिजिकली पहुंचा, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुई या कोई चीज़ वो ले जाना भूल गया, उस केस के अंदर अगर वो वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं कर पाता है, उस केस के अंदर भी डॉक्यूमेंट रिजेक्शन में भी उसका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा और फर्दर राउंड के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रख लेंगे। इसमें एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि जो राउंड 1 वाला बच्चा था जिसने राउंड 2 में अपग्रेड किया पर उसको यहाँ पे तो कोई सीट, या हम बोलेंगे अपग्रेडेड नहीं हुई, है ना, अपग्रेड नहीं हुआ, यहाँ पे बेटा जी उसको कोई सीट अपग्रेड होके नहीं मिली। इस केस के अंदर वो बच्चा अगर रिजाइन करता है तो वो फॉरफिट, विदाउट फॉरफिट आपका निकल जाएगा, राउंड से बाहर एग्जिट कर जाएगा, मतलब कि उसको सिक्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। ये कहाँ पर लिखा है बेटा, लास्ट ईयर काउंसलिंग में आपके पास एक नोटिस बेटा इशू किया गया था किन बच्चों के लिए रिजाइन करना जो चाहते हैं राउंड 1 और राउंड 2 के बाद। उसमें स्पेशली मेंशन किया है राउंड 1 कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड 2 कैन रिजाइन फ्रॉम देयर सीट विदाउट फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और वहीं पे मेंशन किया है कि जिस बच्चे को, है ना, फ्रेशली अलॉटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 2 हु जॉइंड देयर सीट कैन नाउ वांट टू रिजाइन कैन वैकेंट देयर सीट विद फॉरफिट ऑफ द सिक्योरिटी। तो उस बच्चे को अगर सीट छोड़नी है तो उसको फॉरफिट अपनी सिक्योरिटी जब्त करानी रहेगी। तो ये हो गया बेटा राउंड 2 के अंदर जिन बच्चों के डाउट है, होप्स हो कि उनको क्लियर हो गए होंगे। तो कौन बच्चा यहाँ पर आपके पास रिजाइन करके अपना पैसा ले सकता है और कौन बच्चा नहीं ले सकता वो भी क्लियर हो गया, और क्या रूल्स है आपके पास फॉरफिट एग्जिट के। इसके अलावा अगर मैं राउंड 3 की बात करूं, जिस बच्चे ने राउंड 2 में अपग्रेड किया और वो राउंड 3 में चला गया, या जिस बच्चे ने अभी राउंड 3 के अंदर ही आपका रजिस्ट्रेशन किया
और या फिर वो बच्चा को जो स्ट्रे वैकेंसी में चला गया। अब उसके लिए क्या रूल्स है बेटा, अगर वो नहीं ज्वाइन करता है फी फॉरफिट होगी। अब राउंड 3 में अगर वो ज्वाइन नहीं करता है, इसके बाद वो किसी भी नेक्स्ट राउंड के लिए, मतलब कि जो बच्चा राउंड 3 वाला है वो स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं है, जो स्ट्रे के बाद अगर सपोज करो कल को कोई राउंड होता है, वैसे तो होगा नहीं, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है एमसीसी काउंसलिंग के अंदर, क्योंकि ये राउंड बेटा नो रेजिग्नेशन अलाउड है। इस राउंड के अंदर कोई रेजिग्नेशन आप नहीं दे सकते। जो सीट आपको मिली है या तो उसको रखना पड़ेगा, अगर आप छोड़ देते हैं तो सिक्योरिटी आपको फॉरफिट करनी पड़ेगी और फर्दर राउंड के लिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी कैंसिल करानी रहेगी। इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। सेम चीज़ अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्शन होता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाता या कोई चीज़ मिस पाई जाती है, तो उस बीच में भी आपकी सिक्योरिटी फीस आपकी क्या हो जाएगी बेटा, फॉरफिट हो जाएगी। इसमें भी एक स्पेशल सिचुएशन है, अगर कोई बच्चा जो राउंड 3 के अंदर स्पेशली उसके लिए है, जो बच्चा राउंड 1 से बेटा राउंड 2 में, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करते हुए आया, उसके लिए सिचुएशन नहीं है ना। तो ये कौन बच्चा कर सकता है, जो बच्चा अभी फ्रेशली आपके पास राउंड 3 के अंदर सीट जिसको अलॉट हुई है, मतलब वो राउंड 1 का हिस्सा नहीं था, राउंड 2 का हिस्सा नहीं था, अब उसको राउंड 3 में ही सीट मिली है, उस बच्चे के पास ऑप्शन है। अगर वो ज्वाइन कर लेता है, अगर वो ज्वाइन करता है तो उसके लिए भी सारे रूल्स हो जाएंगे। अगर वो ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि वो एलिजिबल तो है नहीं रिजाइन के लिए, पर अगर राउंड 3 में मिली हुई सीट को वो ज्वाइन ही नहीं करता, पहुंचता ही नहीं है, ठीक है, वो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है, डू नॉट ज्वाइन द सीट, तो उस बच्चे के पास क्या ऑप्शन है कि वो एलिजिबल है राउंड 3 जो काउंसलिंग होगी स्टेट की उसके लिए, पर आपका जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा बेटा एमसीसी का, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। अगर जो बच्चा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अपग्रेड होते हुए आया है, क्योंकि वो जॉइंट कैंडिडेट है, तो वो स्टेट के राउंड 3 की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता। और इस बच्चे के लिए, स्पेशली इस स्टूडेंट के लिए जिसने राउंड 3 के अंदर अपनी सीट ज्वाइन नहीं की, अलॉट होने के बाद, तो वो अगली जो राउंड होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। सीधी सी बात हो गई बेटा। अब ये हो गए रूल्स हमारे पास, ठीक है, जिस बच्चे की या किस किस केस के अंदर आपके पास सिक्योरिटी फीस फॉरफिट होगी। अब देख लेते हैं बेटा कौन बच्चा एलिजिबल है ना, कौन बच्चा एलिजिबल है। एलिजिबल वो बच्चा है जिसको सीट नहीं मिली है ना, उसकी रैंक उतनी नहीं थी काउंसलिंग के अंदर, उसको सीट अलॉट नहीं हो पाई, तो उसको बेटा अपना पैसा वापस मिल जाएगा, सिक्योरिटी फीस रिफंड हो जाएगी। या जिस बच्चे ने जिस भी राउंड में, चाहे उसको राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में या स्ट्रे में, किसी भी राउंड के अंदर अगर उसको सीट मिली और उसने ज्वाइन कर लिया, मतलब कि अब वो अपना एडमिशन ले चुका है, मस्त कॉलेज जा रहा है, तो उस बच्चे को भी क्या हो जाएगा, उसका सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगा। या फिर जो बच्चा बेटा फर्स्ट राउंड के बाद फ्री एग्जिट ले लिया, राउंड 1 के बाद जो विंडो ओपन होती है, ऐसे आपके पास एक लेटर इशू होके आएगा, एक नोटिस बन के आएगा, उसमें मेंशन रहेगा बेटा जी आपके पास क्या, द कैंडिडेट हु डिज़ायर टू लीव देयर राउंड 1 रिपोर्टेड सीट कैन डू सो, इतना टाइम, ये पिछले साल का मैं बता रहा हूँ आपको, अप टू दिस विदाउट फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो उस बच्चे का राउंड 1 में फ्री एग्जिट दिया हुआ है, तो उस बच्चे को क्या हो जाएगा, वो बच्चा अपना फ्री एग्जिट ले सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो उसके लिए वो भी एलिजिबल है अपनी सिक्योरिटी रिफंड के लिए बेटा। और एक बच्चा वो हो गया कि जिसने रजिस्ट्रेशन तो किया था, चाहे राउंड 1 में किया हो, ठीक है, चाहे राउंड 2 में किया हो, चाहे राउंड 3 में किया हो, चाहे स्ट्रे वैकेंसी में किया हो, किसी भी राउंड के अंदर उस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन तो किया है, बट उसने कोई चॉइस फिलिंग नहीं की, तो इसका मतलब वो नॉन पार्टिसिपेंट हुआ है ना, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, रजिस्ट्रेशन फीस भी उसने दे दी, सिक्योरिटी फीस भी सबमिट कर दी, पर उसने कोई चॉइस फीलिंग ही नहीं, तो किसका मतलब सिस्टम को पता ही नहीं है कि भाई आप बैठे नहीं बैठे, तो आप नॉन पार्टिसिपेंट हुए, तो इस बच्चे को भी अपना सिक्योरिटी रिफंड मिल जाएगा। तो राउंड 1 जो होता है बेटा, वो आपके पास फ्री एग्जिट का राउंड होता है, और अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो ही आपको अपना आप एलिजिबल पाए जाएंगे सिक्योरिटी रिफंड के लिए, ठीक है। तो ये है आपके पास मोटा मोटी बातें। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जो बच्चा इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा उसके कोई डाउट नहीं रहेंगे बेटा। होप्स हो कि आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहे, यूजफुल रहे और आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे से प्रोसेस कर सके। अगर आप बेटा हमारे से कोई काउंसलिंग की हेल्प चाहते हैं तो नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक नंबर लिखा रहेगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर भी हेल्प ले सकते हैं बेटा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।